आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 2.1 में क्या कहता है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला है साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ओके, तो साइन थीटा बराबर -1/2 ना, तो साइन थीटा, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन जो है वो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन π/6। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे साइन -π/6। अब ये जो -π/6 आया है, थीटा बराबर -π/6 आया है, वो देखो क्या यह साइन इनवर्स का रेंज जो होता है, यानी परिसर होता है, वो -π/2 से π/2 होता है। तो इतना के बीच में यह -π/6 है, ये -π/6 है जो इतना के बीच में है। अब ये कैसे है, हम कैसे समझेंगे वो देखो। यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, देखो यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 180। ओके, पाई का मान 180 होता है, तो ये कितना है π/6 ना, तो 180/6, 180/6, तो यहाँ पे 30 हुआ ना। और ये देखो π/2 यानी 180/2, तो यहाँ पे 90 होगा ना, तो 180/2 बराबर 90 हुआ है। तो ये माइनस न है, तो -90 से +90। अब ये कितना है -π/6 यानी -30। तो यह -30 जो है वो -90 से 90 के बीच में आता है, हाँ आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसलिए, तो यहाँ पे इसलिए लिखे हैं। अब लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल है दूसरा, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर √3/2 ना, तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा, कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है ना, तो कॉस जो है वो 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/6। ओके, तो ये जो थीटा बराबर π/6 आया है ना, सो कॉस का परिसर कितना होता है, इस कॉस का परिसर जो है वो कितना होता है, वो होता है 0 से π। ये बात आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 से π के बीच में π/6 आता है, हाँ आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए कॉस इनवर्स कितना है √3/2 बराबर π/6, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल है यहाँ का तीसरा, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, ओके, ये सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट कोसेक इनवर्स, आप लेट लिखो चाहे माना लिखो,
ओके। मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्स 2 बराबर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 2 ना। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 2 आया है ना, तो लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक कितने डिग्री का मान 2 है, तो कोसेक जो है वो है 30 डिग्री का मान। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक π/6। ये जो थीटा बराबर π/6 आया है ना, वो कितना से बिलोंग करता है। ओके, इसका कोसेक का परिसर कितना होता है वो आप लिख दोगे ना, और उसके बाद इसलिए लिख देना, आंसर चला आएगा। तो कोसेक का परिसर कितना होता है, तो वो होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ओके, और इंटू 0 इतना होता है। अब इसलिए यहाँ पे लिख देना, इसलिए कोसेक लिखेंगे यहाँ पे कोसेक इनवर्स कितना है 2 बराबर हो गया आंसर π/6। यही आंसर है। ओके, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, चौथा का क्वेश्चन क्या है। सो आप देखो चौथा का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। चौथा है tan इनवर्स -√3। ओके, tan इनवर्स -√3। यहाँ पर लिखेंगे लेट tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर -√3। यहाँ पे होगा tan थीटा, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का मान। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10 π/3। ओके, 180 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो वो 60 आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे बराबर दे के 10 -π/3 होगा। ओके, ये हम लिखेंगे। अब ये जो थीटा बराबर -π/3 आया है, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना आया है -π/3। तो tan जो होता है उसका परिसर कितना होता है, रेंज कितना होता है, तो वो होता है -π/2 से π/2। अब देखो इसमें क्या यह -π/3 ना, यानी -60 जो है वह -90 के 90 के बीच में आता है, यस आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए tan इनवर्स -√3 बराबर -π/3। यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या का है, वो है पाँचवा सवाल हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे है cos इनवर्स -1/2। ओके, इसको बनाते हैं, लिखेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर होगा -1/2 ना। अब लिखेंगे हम cos थीटा बराबर, cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos होता है 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -cos π/3। ओके, उसके बाद एक फार्मूला होता है cos -x बराबर ना, cos -x बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो पहले यहाँ पर लिखेंगे cos π-π/3। ओके, चूँकि
कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2π/3। ओके, तो ये जो 2π/3 आया है वो थीटा बराबर 2π/3 आया है। इसका परिसर कितना होता है? कॉस का परिसर होता है 0 से पाई, यानी रेंज होता है 0 से पाई। इसलिए लिखेंगे कॉस इनवर्स कितना है -1/2 बराबर आंसर आया है 2π/3। 2π/3 यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है छठा है tan इनवर्स -1। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स -1। इसको बनाते हैं, लिखेंगे लेट tan इनवर्स -1 बराबर थीटा ना। तो tan थीटा बराबर होगा -1। तो tan थीटा जो है tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो tan होता है 45 डिग्री का मान 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10 π/4। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर 10 -π/4 ना, -π/4। अब यहाँ पे लिखेंगे ये जो थीटा बराबर -π/4 आया है ना, वो कितना से बिलोंग करता है? इसका tan का परिसर कितना होता है? -π/2 से π/2। अब लिखेंगे इसलिए tan इनवर्स -1 बराबर -π/4। ओके, यही आंसर है, यही है आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अब गेमा का 7वां का सवाल क्या है। यहाँ पे देखो 7वां का सवाल है सेक इनवर्स। यहाँ पे लिख देते हैं हम 7वां का सवाल है सेक इनवर्स 2/√3। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। तो सेक थीटा बराबर 2/√3 ना। तो सेक थीटा, सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है? तो वो होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक π/6। ओके, अब यहाँ पे होगा सेक थीटा बराबर π/6 ना। तो थीटा बराबर π/6 आया है। यह कितना से बिलोंग करता है? इसका परिसर कितना होता है? तो वो होता है 0 से पाई इंटू π/2। ओके, यही होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर इसलिए सेक इनवर्स कितना है 2/√3। आंसर कितना आया है π/6। यही तो आंसर है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं 8वां का क्या है कॉट इनवर्स √3। 7वां का सवाल यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, 7वां है कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर √3। तो कॉट थीटा
कॉट कितने डिग्री का मान रूट अंडर 3 होता है? ओके, वो होता है 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3। यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट, ओके, कॉट पाई बाय 3 तो 6 होगा ना। कॉट रूट अंडर 3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, तो पाई बाय हम 6 से लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो थीटा बराबर पाई बाय 6 आया है, ये थीटा बराबर पाई बाय 6 आया है, वो कॉट का परिसर कितना होता है? वो होता है 0 से पाई, ये इतना के बीच में आता है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कॉट इनवर्स रूट अंडर 3 बराबर पाई बाय 6, यही आंसर। ये इतना के बीच में कैसे आता है वो हम पहले बता दिए हैं, वो आप जांच लेना, हम जांच लिए। ओके, अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, मतलब जांच लिए, ये जांच जैसे यहाँ पे हुआ ना पाई बाय 6, तो ये कितना हुआ, इसको 180 में भाग दोगे ना, पाई का मान होता है 180। ओके, उसमें आप अगर 6 से भाग दोगे तो होगा 30। अगर 180 में अगर आप 2 से भाग दोगे ना तो ये होगा 90, तो माइनस ये होगा 90 और पाई का मान होता है 180, तो 30 में और 180, 0 से 180 के बीच, 0 से 180 के बीच में क्या यह 30 में बिलोंग करता है? नहीं आता है, यस आता है ना, यही जांचना है। तो ये सब नहीं लिखोगे ना तो कोई अथी नहीं, आप मन में देख लो। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यही आंसर चला आया, आंसर यही है। नेक्स्ट सवाल है 9वां का, वो देखो 9वां क्या कहता है, कॉस इनवर्स -1 बाय रूट अंडर 2। यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स -1 बटा रूट अंडर 2 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर -1 बटे रूट अंडर 2। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस कितने डिग्री का मान 1 बटा रूट अंडर 3 होता है, तो वो होता है 45 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाय 4। ओके, अब लिखेंगे हम कॉस पाई बटे पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ पर होगा, देखो कॉस थीटा बराबर 3 पाई बाय 4 आया। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम अच्छे से, कॉस थीटा बराबर कॉस 3 पाई बाय 4। ओके, तो थीटा बराबर जो है वो 3 पाई बाय 4 आया है ना। वो कितना से बिलोंग करता है, यह कितना से बिलोंग करता है, कॉस का परिसर कितना होता है 0 से पाई ना, तो ये जो इतना में बिलोंग करता है यह, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कॉस इनवर्स -1 बटा रूट अंडर 2 बराबर 3 पाई बाय 4, यही है आंसर। नेक्स्ट सवाल है 10वां का, कोसेक इनवर्स -रूट अंडर 2। 10वां का सवाल है कोसेक इनवर्स -रूट अंडर 2। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कोसेक इनवर्स -रूट अंडर 2 बराबर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर -रूट अंडर 2, तो कोसेक थीटा रूट अंडर 3 कितने डिग्री का मान है कोसेक में,
तो वो है 45 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक π/4। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक -π/4। ओके, तो यहाँ पे -π/4 जो आया है वो थीटा बराबर -π/4 जो आया है वो इसका परिसर कितना होता है कोसेक का, वो होता है -π/2 से π/2 इंटू 0 होता है, यही है। तो लिखेंगे अब हम, इसलिए कोसेक इनवर्स कितना है -√2 बराबर -π/4, यही है आंसर। नेक्स्ट सवाल है 11वां का, tan 1 क्या कहता है, ऊपर में लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो पहला है वही ये है। तो 11वां का क्वेश्चन है tan 1 प्लस cos 1 -1/2 प्लस sin 1 -1/2, यही है। सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है यह। 11वां का सवाल है यहाँ पे tan 1 प्लस cos 1 -1/2 प्लस sin 1 -1/2 बनाते हैं इसको। आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग करके बना लीजिए। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, पहले tan 1 का निकालिए। tan 1 1 बराबर x मानिए इसको। तो tan x बराबर 1 ना, तो tan x कितने डिग्री का मान 1 है, तो वो tan का 45 डिग्री का मान 1 है। तो हम लिखेंगे tan π/4 ना। तो ये जो x बराबर π/4 आया है उसका tan का परिसर कितना होता है, वो होता है -π/2 से π/2 ना, इसलिए लिखेंगे tan 1 बराबर π/4। नेक्स्ट है, यह x का मान आया है π/4 x का मान आया है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट निकालते हैं cos का। तो cos 1 -1/2 बराबर y मानिए इसको। तो cos y बराबर -1/2 ना, तो cos y, cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos होता है 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos π/3। ओके, तो cos y बराबर ये कितना है, माइनस cos π/3, तो cos पाई इंटू π/3 होगा, सॉरी पाई माइनस π/3। ओके, तो ये यहाँ पे होगा cos y बराबर 2π/3। तो ये जो y बराबर π/3 आया है 2π/3, वो कितना से बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए cos 1 -1/2 बराबर कितना आंसर आया है 2π/3। तो ये किसका मान है, ये है y का मान 2π/3। नेक्स्ट सवाल है sin का। sin निकालते हैं हम, ये सवाल नहीं है, नेक्स्ट निकालते हैं sin का, इसी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम sin इन्वर्स है, यहाँ पे इन्वर्स -1/2 बराबर z। तो sin
जेड बराबर -1/2। साइन कितनी डिग्री का मान 1 है, तो साइन है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे -sin π/6। तो साइन जेड बराबर साइन -π/6। ओके, तो z बराबर -π/6 आया है। वो कितना से बिलोंग करता है, साइन का परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में, वो आपको भी याद रखना पड़ेगा तब बनेगा यह। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना है आंसर, -π/6। यह z का मान आया है -π/6। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, tan इनवर्स 1 ना, तो tan के मान कितना लिए हैं, x माने हैं, cos को माने हैं y, और sin को माने हैं, ये भी प्लस है z। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है π/4। तो यहाँ पे हम π/4 लेंगे। ओके, प्लस y का मान आया है 2π/3, 2π/3, और z का मान आया है -π/6, -π/6। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे π/4 प्लस 2π/3 प्लस आ माइनस -π/6। इस सब का अगर एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपको 12। ओके, 12 आएगा। अब 12 में तुम 4 से भाग दोगे ना, इस 12 में अगर 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा भागफल, और 3 से तुम पाई में गुना करोगे तो 3 पाई होगा, प्लस 3 से अगर 12 में भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 से 2 पाई में गुना करोगे तो ये होगा 8 पाई, माइनस 6 से अगर तुम 12 में भाग दोगे तो ये होगा 2 मिलेगा, 2 को पाई से गुना करोगे तो 2 पाई होगा। अब क्या करो, पाई को जोड़ दो, जो जोड़ है पहले जोड़ कर, तो ये होगा 11 पाई। ओके, 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12। अब देखो इसको घटाओगे ना तो ये मिलेगा 9 पाई बटे 12। काटो, ये हुआ 3 मरतबे 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 3 पाई बटे 4, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल है 12 का cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए। ओके, इसको भी अलग अलग करके निकालो, सबको अलग अलग निकाल लो। यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट cos x बराबर, ओके ऐसे मत लिखो, पहले लिखो cos इनवर्स 1/2 बराबर x, तो cos x बराबर 1/2 ना। अब यहाँ पे cos कितने डिग्री का मान 1/2 आया है, तो वो आया है cos 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos π/6, सॉरी 3, यहाँ पे 3 होगा, 3 हम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आया है cos π/3, तो इसको हम बनाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे x बराबर π/3 जो आया है उसका परिसर कितना है, 0 से पाई है cos का ना। ये जो cos का परिसर है वो 0 से पाई है, इसलिए cos इनवर्स कितना है 1/2 बराबर π/3 आया है। यह x का मान है π/3। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट निकालते हैं इसका, लेट साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तो साइन कितना है
y बराबर साइन y बराबर 1/2 होगा ना। तो साइन y, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन है 60 डिग्री का मान है, सॉरी 30 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। तो ये जो y बराबर π/6 आया है वो क्या इसके परिसर में आता है? साइन के परिसर जो होता है -π/2 से π/2 इसके बीच में आता है। यस आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। ओके, तो ये y बराबर π/6 आया है ना। अब जो है यहाँ पे सवाल है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos माने थे x ना, यहाँ पे x जो π/3 आया है वो x माने थे cos हम, और ये जो साइन है ये साइन इनवर्स 1/2 इसको हम y माने थे। तो बीच में प्लस है, उसके बाद 2 है और उसके बाद y है। ओके 2y। तो x का मान कितना है π/3 और y का मान है π/6 प्लस 2 π/6। ओके, ये 2 से ये गया 3 हुआ। अब यहाँ पे देखो π/3 प्लस π/3 आंसर आया। इसको इसका एलसीएम लो 3 होगा और ये होगा पाई प्लस पाई यानी 2π/3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पे 13 का सवाल है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y रहे तो ये ऑप्शन है। ओके, इंग्लिश में होगा यहाँ पे यदि के जगह f रहेगा, यदि के जगह f रहेगा। ओके, रहेगा इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन तो क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सवाल, पहले सवालें लिखते हैं। ओके, 13 का सवाल है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y रहे तो ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, क्या होगा। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x बराबर y है ना, तो साइन इनवर्स x का परिसर कितना होता है, रेंज कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। तो साइन इनवर्स x का परिसर होता है -π/2 से π/2। आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, फ़र्क एक ही पड़ेगा। ओके, हम इंग्लिश में लिखते हैं। ओके, और हिंदी हम बोल देंगे, यानी तो हिंदी ही में लिखो। यहाँ पे ये सवाल रहेगा इंग्लिश मीडियम में, इफ़ साइन इनवर्स x बराबर y देन, तो ऑप्शन दिया हुआ है। अब जो है हम इसको बनाते हैं इंग्लिश में, अभी लिख देते हैं द रेंज ऑफ। ओके, यहाँ पे होगा द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ना इज -π/2 से π/2। हिंदी में यहाँ पे लिखना, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का परिसर होता है -π/2 से π/2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे इफ़, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, इसलिए इफ़ साइन इनवर्स x बराबर y। ओके, साइन इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ पे देन क्या होगा, देखो -π/2 से π/2
ओके, लेस देन एंड इक्वल y, यहाँ पे y ना है, साइन इनवर्स यहाँ पे इनवर्स है, साइन इनवर्स x बराबर y ना है यहाँ पे, तो y देंगे, फिर लिखेंगे लेस एंड इक्वल माइनस पाई बाई टू से, सॉरी पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओके, पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इसका उत्तर जो होगा ना, इसका उत्तर जो होगा बी है, तो बी इज करेक्ट। इसका सही उत्तर बी होगा। ओके, अब है नेक्स्ट है 14 का सवाल, टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स, ओके, सेक इनवर्स माइनस 2 का मान बराबर है पाई या माइनस पाई बाई 3 से, या पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं 14 का। चलिए अभी बनाए, मतलब आप देखिए 14 का क्या है। 14 का है टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। यहाँ पे हम अलग अलग मान निकाल लेंगे, लिखेंगे लेट टेन इनवर्स रूट अंडर 3 बराबर x, तो 10 x बराबर रूट अंडर 3, 10 यहाँ पे x रूट अंडर 3 कितने डिग्री का मान होता है 10 में, तो 10 रूट अंडर 3 का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 3। ओके, 10 जो है पाई बाई 3 होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है, तो x बराबर पाई बाई 3 जो आया है वो कितना से बिलोंग करता है, इसका परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 10 इनवर्स रूट अंडर 3 बराबर पाई बाई 3। ओके, नेक्स्ट सवाल, सॉरी नेक्स्ट निकालते हैं इसका बगल वाले का, सेक इनवर्स माइनस 2। तो लिखेंगे यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस 2 बराबर y, तो सेक y बराबर माइनस 2, तो सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक जो है वो होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस सेक पाई बाई 3 बराबर, यहाँ पे देखो सेक पाई माइनस पाई बाई 3, तो हमें मिलेगा सेक 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर जो आया है y बराबर 2 पाई बाई 3 ना, तो वह कितना से बिलोंग करता है, यहाँ पे लिख देते हैं, वो करता है 0 से पाई इंटू पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2। ओके, इतना से बिलोंग करता है, इसलिए सेक इनवर्स माइनस 2 बराबर 2 पाई बाई 3। तो यह x माइनस y ना, तो x का मान आया है पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 3 और पाई माइनस 2 पाई बाई 3 आया है, तो आंसर होगा माइनस पाई बाई 3 है ऑप्शन, हाँ माइनस पाई बाई 3 बी का है आंसर, यही होगा। ओके, अब जो भी है डाउट आपको कमेंट में लिख दीजिए। ओके, अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।
अगर आप इसका वीडियो लेक्चर का जो होता है ना लेक्चर, वो आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में है, वो आप देख लीजिएगा। ये तो हम क्वेश्चन बना दिए, इसमें लेक्चर नहीं दिए ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होता है। प्ले लिस्ट में जाके आप शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो आप देख लीजिएगा। ओके, आप लेक्चर से सिर्फ अच्छे नंबर ला सकते हैं वो देख करके। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, बाय।